तो प्रोसेस नंबर 2, मैजिक बॉक्स की प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को कब यूज करोगे? एक, जब आप कुछ खुशनुमा यानी कि प्लीजिंग एक्टिविटी करने के मूड में हो। दूसरे शब्द में कहे तो आप ऐसे खुशनुमा मूड में होते हो तो आप उस एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपकी दुनिया क्रिएट कर सके। 2, जब आप यूनिवर्स को आपको जो भी पसंद है उसके बारे में और ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो यहाँ प्लीज इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें। अगर आपको लगता है कि आपका मूड 1 यानी कि आनंद और 5वां प्लेस यानी कि आशावाद ऑप्टिमिज्म के बीच में कहीं है तो अभी मैजिकल बॉक्स की प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन, लव, पैशन, हैप्पीनेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बिलीफ और 5वें स्थान पे जो है वो है ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद, अगर आप इन कहीं पे भी है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट वैल्यूएबल साबित हो सकती है। तो इस प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक अट्रैक्टिव बॉक्स ढूंढ ले। कोई ऐसा बॉक्स जो आपको देखने में पसंद आ जाए और जो उसके लीड यानी कि ढक्कन से ही आप जिसे इजीली नोटिस कर सके, और फिर इस बॉक्स पर शब्द लिखे कि ये बॉक्स में जो कुछ भी है वो हो जाए। उसके बाद कुछ मैगजीन्स, कैटलॉग्स, ब्रोशर्स को देखें कि उसमें से कौन सी चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंस में शामिल करना चाहते हैं। वो हर एक तस्वीर, पिक्चर्स उसमें मैगजीन या कैटलॉग या कहीं से भी आप निकालना चाहते हो वो उसमें से काट कर निकाल ले जो आपकी इच्छा में मिसाल बन सके। कोई ऐसा फर्नीचर, कपड़े, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बिल्डिंग, ट्रैवल डेस्टिनेशन, आपकी पसंदीदा कार, अगर आप वे आपको अच्छी लगती है तो उन्हें काट ले और अपनी मैजिकल बॉक्स में डाल दे और उन्हें डालते हुए बोले कि इस बॉक्स में जो कुछ भी है वो हो जाए, मेरी लाइफ में आ जाए। जब आपका बॉक्स आपके पास नहीं होता है, सपोज आप बाहर गए हो और आपको कुछ पसंद आ गया, कुछ मैगजीन, न्यूज़पेपर या कहीं पे भी, तो भी आप उसके लिए तस्वीर कलेक्ट कर सकते हैं और घर वापस आकर उन्हें उस बॉक्स में डाल दे। अगर आप वो तस्वीर को लेके कुछ खास एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उस चीज का डिस्क्रिप्शन भी लिख ले और वो भी उस तस्वीर के साथ बॉक्स में डाल दे। आप अपने बॉक्स के लिए जितने ज़्यादा चीज़ें खोज सकेंगे, यूनिवर्स उनसे मिलते जुलते उतने ही ज़्यादा विचार आप तक पहुंचाएगा, और आप जितने ज़्यादा विचार उस बॉक्स में डालेंगे आपकी इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा फोकस्ड होंगी। आपकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा फोकस्ड होंगी आप अपने को उतना ही ज़्यादा जीवंत महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है वही तो ये जीवन है। अगर आप में रेजिस्टेंस थोड़ा हो या बिल्कुल भी ना हो, दूसरे शब्द में कहे तो यदि आपको इन चीज़ों के हासिल होने पर कोई डाउट ना हो तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही स्फूर्तिला फील करवाएगी। आप जितनी ज़्यादा तस्वीर डालेंगे उतना ही अच्छा फील करेंगे और आपको इन चीज़ों के आपके क्लोज आने तथा ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आते रहने के सबूत मिलते रहेंगे। कई दरवाजे खुल जाएंगे जिनमें से इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का उसी समय इजीली आपकी लाइफ में अंदर आना पॉसिबल हो सकेगा। ये प्रोसेस आपको अपनी इच्छा पर फोकस होने में हेल्प करेगी, जिससे आप कॉन्शियसली इसे अंदर आ जाने दे सके। इससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप 1 जो है मांगना, उसे कॉन्शियसली करते जाएंगे और इसे बढ़ाते भी जाएंगे, जिससे कि अब रेजिस्टेंस की एब्सेंस में चीजें आपकी लाइफ में क्विकली एक्सपीरियंस में आने लगेगी। अगर आप जनरली मोस्ट ऑफ अच्छा फील करने वाली पर्सनालिटी हो जो बॉक्स में डालने लायक चीजें ना होने पर भी सैड ना हो जाते हो और बॉक्स में चीजें डालनी ही है ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिट नहीं बना ली है, तो आपको अपनी लाइफ में फोकस और एक्साइटमेंट रहने के लिए तुरंत ही रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और आपने अपने मैजिकल बॉक्स में जो चीजें डाली होंगी वे अभी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होने लगेगी। दूसरे शब्द में कहे तो वे लोग जो रेजिस्टेंस के विचारों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं उनके लिए इस प्रोसेस में वो सब कुछ है जो उन्हें अपनी लाइफ को शानदार बनाने के लिए चाहिए होता है। जब भी आप मांगते हो आपको वो मिल जाता है। जब आप मांगते हैं सोर्स हमेशा ही उसका आंसर देता है, बस आपको इसे अंदर आने देना है। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही वंडरफुल तरीके से सर्व करेगा। ये आपको उस चीजों पर फोकस होने में हेल्प करेगा जिनकी आप डिजायर रखते हैं। बस आपको उस सिमिलर वाइब्रेशन मैच होने की प्रैक्टिस में रहना है। और अब आप ऐसे ही डेलिबरेटली क्रिएट करने का एक्सपीरियंस कर सकेंगे।
और पता है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके गुड फीलिंग्स, इमोशंस आपको कह रहे हैं कि आप अभी रिसीविंग मोड में हो। आपके इस प्रोसेस पर फोकस करने से आपको वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प मिलेगी। यहाँ आप आर्ट ऑफ अलाविंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इमेजिन कर लीजिए कि आप एक चेयर में बैठे हैं, आपकी चेयर के पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा बॉक्स रखा है और आप जानते हैं कि आप क्रिएटर हैं और ये बॉक्स आपका क्रिएशन बॉक्स है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बॉक्स आपकी पूरी दुनिया है और आप बहुत बड़े हैं, जो ये एक कुर्सी में बैठे हैं और आपके पास इस फिजिकल यूनिवर्स में कहीं भी पहुंचने और जो चाहे उसे चुनकर उस बॉक्स में डालने की क्षमता है। तो मान लीजिए कि आप एक खूबसूरत घर चुनते हैं और उस घर को आप अपने मनपसंद सिटी में रख देते हैं। आप अपने लिए पसंदीदा इनकम चुनते हैं, आप अपने साथी के लिए भी एक मनपसंद इनकम चुनते हैं और वो सारी चीजें जो आपकी ब्यूटीफुल दुनिया बनाती है, जिसको आपने यहाँ और वहां से फाइंड किया है, और अब आप प्रफुल्लता के एहसास, एक्साइटमेंट के एहसास में है, क्योंकि वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपने उस बॉक्स में डाल दी है। अब आप इस गेम को सिर्फ मेंटली भी खेल सकते हैं, पर आप वाकई में ऐसा बॉक्स लाते हैं तो ये ज्यादा मजेदार रहेगा। आप देखेंगे कि जब भी आप इस क्रिएशन बॉक्स में कुछ आपकी मनपसंद चीजें डालते हैं जिसमें कि रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो चीजें तो यूनिवर्स तुरंत ही आपके लिए वो ले आएगा। और कुछ चीजें जो रेजिस्टेंस वाली है, जिसे आपने इस बॉक्स में डाला है, तो वो चीजें आपके पास आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको ये प्रोसेस बचकाना लग सकती है, लेकिन ये एक इफेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके विजुअलाइज करने की एबिलिटी को बढ़ा देगा। ज्यादातर लोग वही वाइब्रेशन ऑफर करते रहते हैं जिन्हें वे अभी देख रहे हैं, पर उस पे आपका कोई भी क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता है। आपका क्रिएटिव कंट्रोल सिर्फ आप जो डेलिबरेटली जो थॉट ऑफर करते हो उसमें, और जब भी आप विजुअलाइजिंग करते हो उसमें ही आपका कंप्लीटली कंट्रोल रहता है। एक बार ईस्टर क्रिएशन बॉक्स की गेम खेल रही थी जब वे और जेरी न्यूयॉर्क सिटी से घर वापस आने वाले थे फ्लाइट में से। तो ईस्टर एयरपोर्ट के लिए सामान पैक करते हुए और रेडी होते हुए मेंटली ही अपने बॉक्स में चीजें डाल रही थी, जैसे कि ये खूबसूरत सा आकाश, ये एक और साफ वेदर, क्योंकि वे लोग फ्लाइट में जाने वाले थे, इसलिए इतने सारे ब्रिजेस, इतनी सारी आलीशान इमारतें, खुश मिजाज रहने वाली एयर होस्टेसेस, अपने आजू बाजू जॉयफुल रहने वाले पैसेंजर्स और बहुत सारा फन इस फ्लाइट की ट्रिप में। फिर उसने कहा कि ये फ्लाइट यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग की वजह से फ्री वे में गतिरोध ना हो कहीं। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये लास्ट वाली चीज मेरे बॉक्स में कुछ अजीब है, मैं उसे नहीं डालना चाहती। तो ये सब कहने के पीछे का मतलब ये है कि जब आप डेलिबरेटली चीजों को अपने बॉक्स में डालते हैं तो आप और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे उसके बारे में जिसे आप एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते। इस क्रिएशन बॉक्स के साथ आपका रिश्ता आपको अपने विचारों की शक्ति को पहचानने में हेल्प करेगा। तो चलो एक और ईस्टर का यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार जेरी और ईस्टर अपने घर के लिए एक पर्टिकुलर रग यानी कि चटाई की तलाश में थे। एक दिन जेरी और ईस्टर जब विमान की मुसाफरी में थे तो ईस्टर फ्लाइट की मैगजीन में से अपने क्रिएशन बॉक्स के लिए कुछ पेजेस फाड़ रही थी। तभी उसने मैगजीन में एक रग देखी, उसको बहुत ही पसंद आ गई और उसने वो मैगजीन में से पेज फाड़ लिया। फिर वे लोग जब घर पहुंच जाते हैं तो दूसरे दिन वो मेल बॉक्स चेक करती है जिसमें बहुत सारे एनवेलप्स थे। तो वे सारे एनवेलप्स अंदर ले आई और उसमें से एक एनवेलप खुला तो उसमें बिल्कुल वैसे ही रखी एडवर्टाइजमेंट थी जिस पर उनके सिटी के शोरूम में सेल लगा हुआ था, जो बिल्कुल वैसे ही थी जो उसने फ्लाइट की मैगजीन में देखी थी। तो तुरंत ईस्टर जेरी को कहती है कि देखा आपने, ये कितना फास्ट काम करता है। वो मैगजीन की फोटो उस बॉक्स में डाले हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और हमें जिस रग की तलाश थी वो आखिर मिल ही गई। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस में जॉय और फन को फील करें, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए होता है तो आप बहुत कम समय के लिए प्रफुल्लित होते हो, लेकिन इस प्रोसेस से आपको वो चीजें पाने का भी अवसर मिलेगा जिनकी आपको बहुत लंबे समय से इच्छा रही है। और जब आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेंगे तो भले ही इस मैनिफेस्टेशन का आपका एहसास थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो, पर वे और भी मीठा बन जाएगा। जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो बस आप इसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि विशाल और नॉन फिजिकल कर्मचारी यानी कि स्टाफ जो आपके वाइब्रेशन रिक्वेस्ट का जवाब हमेशा देते रहते हैं। जब भी आप मांगते हो तो आपको हमेशा ही दिया जाता है, और जब आप ये क्रिएशन बॉक्स का गेम खेलते हो तो आप इसे अंदर आने देना सीख लेते हो।